होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश के आवास के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। तिकुनिया कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक तिकुनिया कांड में 9 लोगों की हुई मौत। पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत। अब तक तिकुनिया कांड में 9 लोगों की हुई मौत। पत्रकार रमन कश्यप की भी हुई मौत। कल घटना के बाद से रमन कश्यप लापता थे। पीएम हाउस में शव की परिवार ने पुष्टि की। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता आमिर रजा जुड़े हुए हैं। जी आमिर, आपसे जानकारी चाहेंगे। तिकुनिया कांड की यहाँ पर बात कर ले तो लोगों का कहना है कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ एक पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है। क्या है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि घटना के बाद से लगातार जिस तरीके से तनाव है, उसके बाद शुरुआती दौर में जहां 4 लोगों के मरने की खबर आ रही थी, धीरे धीरे ये संख्या 9 हो गई है। उसमें एक पत्रकार रमन कश्यप जो कल से गायब थे, उनका भी शव मिला है। हम आपको बता दें कि किसानों की तरफ से जो मौतें हुई हैं, उनको किसान नेता जो लोग हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने उन शवों को अभी वहीं पर रोक रखा है। इसके अलावा जो पत्रकार थे, इसके अलावा 3 और लोग थे, इनके शव को जिला मुख्यालय भेजा गया था, जहां पर लगभग 4 बजे रात में इनका आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करके इनकी बॉडियों को दे दिया गया है। इसके अलावा जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। जिले के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान थे उनको बंद कर दिया गया है। अगर बात करें किसान नेताओं के आने की, तो टिकैत वहां पर मौके पर लगभग पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस नेता है उनको सीतापुर रोका गया है। रावण जो है वो आ रहे थे, उनको सीतापुर रोका गया है। बहरहाल लखीमपुर के अंदर स्थितियां लगातार तनावपूर्वक बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो लखीमपुर में स्थितियां तनावपूर्वक बनी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को अरेस्ट किया गया है। अखिलेश यादव को उनके घर में नजरबंद किया गया है। साथ ही साथ राकेश टिकैत की जो आप बात कह रहे हैं, रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन घटना स्थल तक पहुंचने की जो बात है, क्या जिस तरह से पुलिस फोर्स है, इसके अलावा सपा नेता राजेंद्र चौधरी भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनको कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। ने किसानों की हत्या की है। उनके केंद्र के गृह राज्य मंत्री, उनके विरोध में किसान इकट्ठा हुए थे। किसान आंदोलन पर हैं पिछले 1 साल से। 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र की सरकार के विरोध में कर रहे हैं। केंद्र ने उन कानूनों को थोपा है, लेकिन राज्य की सरकार किसानों की दुश्मन सरकार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्या प्रदेश बना रही है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है। और लखीमपुर खीरी में किसान जहां विरोध जता रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, कि जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके विरोध में काला झंडा लिए हुए थे, उनके ऊपर उनके बेटे ने या और उनके समर्थकों ने आज उनको रौंद दिया है, गाड़ी चढ़ा करके उनको कुचला गया है। अब खबर यह आ रही है कि आधा दर्जन किसानों की मौत हो चुकी है, इतने ही इनसे ज़्यादा घायल हो चुके हैं। वहाँ पर जनता बहुत आक्रोशित है। किसानों के साथ जिस तरह का आचरण भाजपा की सरकार ने किया है वो घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन पार्टी है, किसानों के अधिकारों को कुचलती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान के अनुसार सरकारें नहीं चल रही हैं और किसानों की हत्या लगातार हो रही है। आंदोलन में भी सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। अब तो हद ये हो गई कि अगर विरोध करेंगे तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक गाड़ी चढ़ा करके उनको कुचल के मार देंगे। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने किसानों के साथ जो आचरण किया है वो अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है, संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। इसलिए समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करती है और
जो जिस तरह का आचरण भाजपा सरकार कर रही है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ है, उनके समर्थन में है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाती रही है, आगे भी उठाएगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपने सुना राजेंद्र चौधरी को, सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पूरी तरह से सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को अमानवीय बताया है और इस पूरे प्रकरण की घोर निंदा की है। ये तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा 2nd बटालियन में घुसने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका गया है। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। सुबह से पुलिस और प्रियंका के बीच आंख मिचौली का खेल और झड़प चल रही थी। तो इस पूरे मुद्दे पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे किसानों की मौत दोषी कौन, जिस तरह से